ॐ सोमं रारन्धिनो दिवि गावो नायवसेष्वा मर्यैव सौखे मर्यैव सौखे मर्यैव सौखे मर्यैव सौखे ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। प्रस्तुत मंत्र ऋग्वेद का है और ऋग्वेद के प्रथम मंडल का है। 91वां सूक्त है और 13वां मंत्र है। वेद स्वाध्याय में आज का हमारा मंत्र यही है और इस मंत्र के सबसे पहले हम समझना चाहेंगे शब्दों का अर्थ क्या है। तो सोम का अर्थ होता है सुप्रद ईश्वर। न माने जैसे हमारा, गांव माने गौएं, यवसेसु माने घास आदि, और मर्य एवं माने जैसे मनुष्य, क्योंकि मरण धर्मा है इसीलिए। स्व ओके, ओके अपना घर, अपना निवास स्थान, अपने घर में रमण करना। वैसे ही आसमंता अच्छी प्रकार से न हृदय हमारे हृदय में रारंदी रमण कीजिए। क्षम्यता। तो इस मंत्र का क्या भाव निकल कर के आया, इसमें बताया गया है कि परमपिता परमेश्वर कैसा है, तो कहा सुखप्रद है। वास्तव में अगर परमेश्वर सुखप्रद नहीं होता तो हमको जितना सुख मिल रहा है ये सुख भी हमको प्राप्त नहीं हो सकता था। अब देखना ये हमें सुख कैसे मिलता है। हमें सुख भोजन करने से मिलता है, हमें सुख जलपान करने से मिलता है, हमें सुख किसी से व्यवहार करने से मिलता है। और हमें सुख कैसे मिलता है, और हमें अपने पुत्र से, पुत्री से, पति से, पत्नी से, माता से, पिता से, गुरु से, शिष्य से, राजा से, प्रजा से, सभी से हमको सुख मिलता है। तो परमपिता परमेश्वर ने 24 घंटे अपनी ड्यूटी ऑन करके हमको सुख ही सुख देना है। क्यों देना है? क्योंकि महर्षि पतंजलि कहते हैं कि परमेश्वर क्लेशों से रहित है। क्लेशों से कैसे माने, कैसे रहित है? तो वहां पर एक सूत्र भी आता है, क्लेश कर्म विपाक आशयी अपरामृष्ट पुरुष विशेषो ईश्वर। इसमें बताया गया है कि परमपिता परमेश्वर क्लेशों से रहित है। अब क्लेश क्या होते हैं? क्लेश ये होते हैं कि जैसे किसी ने कुछ कहा और किसी ने हमारा अपमान कर दिया या गलत बोल दिया या गाली बोल दी तो हम दुखी हो गए, या फिर कोई हमारे ऊपर कोई हमें बीमारी लग गई तो भी हम क्लेशित हो जाते हैं, कष्ट लग जाता है। और अगर कोई हमें काट गया, कोई सांप है, बिच्छू है, तो भी हम क्लेशित हो जाते हैं। तो परमपिता परमेश्वर क्या है, उसने हमको बुद्धि दी है मनुष्यों को, और बुद्धि दी है। इस बुद्धि के द्वारा हम उसके सुख को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? कि हमें ये अनुभव होना चाहिए कि कहाँ पर सांप है, कहाँ पर बिच्छू है, हमको नहीं जाना चाहिए। किसी भी कारण से अगर वो दुख आ गया, आपको वो काट गया, तो किस तरह से अपने शरीर को आपको संभालना, यह भी उपाय उसने अपने वेदवाणी के भीतर बता दिया है कि वे कौन सी औषधियां हैं जिन औषधियों को ग्रहण करने से हम इनके विष को भी दूर कर सकते हैं। और यहाँ तक हमको तो वर्णन मिलता है कि अगर तुम्हारे कोई पैर में काट गया, हाथ में काट गया, तो अगर हाथ को काट देंगे तो विष नहीं चढ़ेगा, इससे तुम्हारा प्राण भी बच सकता है। तो परमपिता परमेश्वर ने हमको बुद्धि दी। सब पर पहला सुख तो यही दे दिया कि हमको सभी जीवों से अलग बुद्धि, विशेष बुद्धि दे दी, क्योंकि सभी जीवों के पास विशेष बुद्धि नहीं है, सामान्य बुद्धि है। बस वो 4 ही कर्म कर सकते हैं, अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं, शयन जागरण कर सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं, और एक दूसरे अपने से बड़े व्यक्ति से, प्राणी से वे डर सकते हैं, भयभीत हो सकते हैं। लेकिन मनुष्य चूंकि उसके पास बुद्धि है, मन है, जो संकल्प विकल्प भी दोनों काम करवा देता है, ऐसा व्यक्ति क्या करे, उस परमपिता परमेश्वर के सुख को अनुभव करने का प्रयास करे कि अगर उसने मुझे बुद्धि नहीं होती तो मैं इस सांप बिच्छू के काटे हुए के दुख को भी मिटा नहीं सकता था। तो इस मंत्र के भीतर कहा हे सुखप्रद ईश्वर, फिर कहा रारंधी, अर्थात रमण करिए। और कैसे रमण करिए?
तो बहुत बढ़िया यहाँ पर उपमा भी दे दी है। ऐसे रमण करिए जैसे कि जब वो गाय के जो घूमने के लिए जब जाती है बाहर अपनी गौशाला को छोड़ करके और चर करके वो जब शाम को घर वापस लौटती है गोधूली वेला में, तो अपने बच्चे को क्या करती है, वो दुग्ध पान कराती है, अपने बच्चे को सुख पहुंचाती है, अपने बच्चे को अपने आंचल से स्तन से लगाती है। तो हे सुखप्रद ईश्वर, आप हमारे हृदय में भी वैसे रमण करिए, माना कि आप हर वक्त रहने वाले हो, मैं ही आपसे दूर हो जाता हूँ, क्योंकि परमेश्वर से तो किसी की दूरी है नहीं। परमेश्वर से अगर दूरी है तो मात्र एक अविद्या की, अज्ञान की दूरी है। उसकी न समय से दूरी है, न स्थान से दूरी है, उसकी किसी भी तरह से दूरी नहीं है, न किसी वस्तु मात्र से, प्राणी मात्र से दूरी है। उसकी दूरी बस इतनी सी दूरी है कि अविद्या के कारण हम उससे मिल नहीं पाते हैं। जैसे एक पर्दा लगा हो, जैसे ये दीवाल है, अब दीवाल के पार का हमको नहीं दिखाई दे रहा और दीवाल के इधर का दिखाई दे रहा है। ठीक इसी प्रकार से एक अविद्या की परत हमारे ऊपर आ गई है, उस अविद्या की परत से हम उस परमेश्वर को देख नहीं पा रहे हैं। एक चीज है, अगर जल स्वच्छ है तो उसमें मुंह दिख जाएगा, लेकिन जल में अगर खूब कीचड़ हो, गंध हो, तो जल में मुंह नहीं दिखेगा। अगर जल हिल रहा हो, लहरें बहुत तेज तेज हो, सागर में कभी भी मुंह नहीं दिखता। ध्यान देना, मुंह कहाँ दिखता है, जब तालाब होता है, स्वच्छ पानी उसमें भरा, जब हिलता डुलता नहीं है। एक तो स्वच्छ हो, एक स्थिर हो और शांत हो। इस प्रकार से जब जल होगा तो बिल्कुल भी मुंह एकदम स्पष्ट दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही जल हिलेगा, जैसे ही गंदा होगा, उसमें मुंह दिखाई नहीं देगा। तो परमेश्वर का सुख हमको कब प्राप्त होता है, हमको तब सुख प्राप्त होता है जब हमारे अपने मन के जो मैल हैं, गंदगी है ना, उस मन के मैल को हम हटाने का प्रयास करें, अपने समस्त दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को, दुखों को हटाने का प्रयास करें। अब चूंकि मनुष्य को दुख आते भी हैं, कई बार तो अपने कारण आ जाते हैं, अपने आलस्य के कारण और अपनी अविद्या के कारण, है ना, और कई बार बाहर से मिल जाते हैं। जैसे कि किसी ने आपको काट लिया, मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, या किसी ने आपको पीछे से डंडा मार दिया, है ना, आपको पता ही नहीं चला। कई बार इस प्रकार, कई बार एक्सीडेंट किसी और के कारण भी हो जाता है, कई बार एक्सीडेंट खुद के कारण भी होता है। दोनों ही कारण इसमें जिम्मेवार होते हैं। तो कहा कि उस परमेश्वर से अगर आप सुख चाहते हो तो अपने आप को वैसा बनाओ जैसा उसका उपदेश है, सुख लेने वाले बनो, उस अविद्या की परत को साफ कर दो। फिर कहा वो कैसे कैसे किस प्रकार से सुख मिलेगा आपको, तो किस तरह मिलेगा, जैसे गौ माता अपने गोष्ठ में आकर अपने बच्चे को अपने आंचल से स्तन से लगाती है, ऐसे ही ये परमपिता परमेश्वर आप भी मेरे हृदय के भीतर आइए आइए रमण करिए। कहते हैं ना मंत्र, हम बोलते हैं रोजाना, ओम अग्न आयाहि भीतरी। हे प्रभुदेव, अपनी व्याप्ति से आप आइए, आप तो चारों तरफ व्यापक हो, लेकिन मुझे तुम अनुभव में आ जाइए, क्योंकि परमेश्वर आता जाता नहीं है, उसकी हमसे दूरी नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन हमने उससे दूरी कर बैठी है कि हमारे ध्यान में वो नहीं रहता। हमारे ध्यान में ये माया मोह ही, पुत्र पुत्रियां पत्नी सब यही लगा रहता है, घर का धंधा ही लगा रहता है, कभी भी आपकी ओर हमारा ध्यान जाता नहीं है। तो कहा कि हे प्रभुदेव, आप अपनी व्याप्ति से हमें नजर आइए, अनुभव में आइए कि आप तो सर्वत्र हो, बाहर भी हो, भीतर भी हो, दाएं भी हो, बाएं भी हो, नीचे भी हो, ऊपर भी हो, सर्वत्र आपका पसारा प्रभुदेव। इसलिए आप व्याप्ति से हमें मिलिए, और आप कैसे हो, ज्ञानवान हो, अग्रणी हो, इसलिए हमारे हृदय के भीतर ये ज्ञान दीजिए, हमारी अविद्या को। जितनी जितनी अविद्या हमारे भीतर आएगी उतने उतने हम दुखी होते चले जाएंगे, और जितनी जितनी विद्या आएगी उतने उतने हम सुखी होते चले जाएंगे। कैसे, इसको समझाती हूँ आपको। अगर अंधेरा हो रहा है कहीं और आप चल रहे हो तो ठोकर लगेगी ना, तो दुख लगेगा ना, और अगर बल्ब जला हुआ है और आप चल रहे हो तो सुख मिलेगा, दुख नहीं मिलेगा, क्योंकि ठोकर नहीं मिलेगी। तो कहा गया यहाँ पर कि जिस प्रकार से गौ माता अपने बच्चे को आकर के अपने गोष्ठ में और क्या करती है, आनंद से रमण कराती है, इसी प्रकार से हे प्रभुदेव, आप भी हमारे हृदय मंदिर के भीतर आप आनंद कराइए, आनंद से आइए, नो हृदय, हमारे हृदय में गावो ना। जिस प्रकार से गाय कैसे यवसेषु अर्थात घास आदि में रमण करती है, और जैसे मनुष्य अपने घर में रमण करता है, मर्या के बोला ना, अपने घर में कौन रमण करता है, हम लोग और आप लोग। और गाय माता कहाँ करती है, गौशाला के भीतर, जहाँ बंधी होती है, वही तो उसका घर होता है।
तो जिस प्रकार से गाय माता अपने घर में रमण करती है, जिस प्रकार से मनुष्य अपने घर में रमण करता है, उस प्रकार से मनुष्य कैसे रमण करता है? मनुष्य तो सुख में भी करता है, दुख में भी करता है। लेकिन यहाँ दुख की बात तो है नहीं। इसका मतलब क्या है कि जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चे से मिलती है, घर में एक पिता अपने पुत्र से मिलता है ना, एक पुत्र अपने पिता से मिलता है, ठीक इसी प्रकार से हे परम पिता परमेश्वर, हृदय आप हमारे हृदय में रानंदी रमण कीजिए। देखो कितना सुंदर इसका काव्य किया है। हे सुख प्रद हे शांत सरोवर, रमण करो हृदय के अंदर, रमण करें जो तृण में गौचर, मनुज रमण में करते निज घर, करो प्रकाश हृदय में मेरे, विमल चरण नतमस्तक तेरे, विमल चरण नतमस्तक तेरे। आए भगवान, आइए आइए, हे प्रभु देव मुझे अनुभूत होइए, मैं बावला आपको क्यों भूल जाता हूँ, प्रभु मुझ पर कृपा करिए। इस प्रकार से विनय आप उठाइए। हे सकल, हे सुख शांति, हे आनंद के प्रदाता सोम परमात्मा, जैसे गौ आदि प्राणी अपने भोग्य पदार्थ घास आदि में प्रसन्नता पूर्वक उत्साह में भरकर रमण करते हैं, तथा जैसे मनुष्यगण अपने घर में आनंद पूर्वक निवास करते हैं, वैसे हे भगवान आप परम दया के सागर परमात्मा भी मेरे हृदय मंदिर में रमण कीजिए। अर्थात मेरी आत्मा में आप परमेश्वर के स्वरूप को प्रकाशित कीजिए, जिससे मैं जीवात्मा आपके दिव्य स्वरूप को अनुभव करता हुआ आपके परम आनंद का पान कर सकूं, एवं मेरी समस्त दुखों का अवसान कर भव सागर से पार हो सकूं। और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे साथ में जो भी लगे हुए लोग हैं, जो भी इस ज्ञान विज्ञान को समझना चाहते हैं, जो भी हे प्रभु तेरे परमानंद को प्राप्त करना चाहते हैं, वे सभी की सभी हे प्रभु देव इसी प्रकार से भव सागर से पार हो सकें। और बहुत सुंदर इसमें आह्वान भी किया गया है कि परमात्मा का हमारे आत्मा में वास नहीं है। जो लोग ये समझते हैं कि वो ठीक नहीं है, परमात्मा का आत्मा में ही हमारे वास है, किंतु हम ही हैं आत्मा में अनुभव करने का संदेश यहाँ पर दिया जा रहा है। क्योंकि ईश्वर से न हमारी, मैंने आपको बताया, स्थान की दूरी, न समय की दूरी, और न ज्ञान की दूरी। ये अगर दूरी है तो हमारी अज्ञान की, अविद्या की ही दूरी है। जैसे हम अपने घर से बाहर हैं तो ये घर से हमारे स्थान की दूरी है, तथा हम वर्तमान में कलयुग में तो द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग से दूर हैं। ये समय या काल की दूरी है। कोई वस्तु हमारी जेब में है, किंतु हम उसे को बाहर ढूंढ रहे हैं। कहते हैं ना, कस्तूरी वन कुंडल बसे, वन ढूंढे मृग माही, ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखे नाय। हमारे हृदय में कस्तूरी परम पिता परमेश्वर बसे हुए हैं, लेकिन हम खोज पा रहे हैं, कभी कहीं चले जाएंगे, कहीं कहीं चले जाएंगे, कहीं चले जाएंगे, हमें लगता है कि भगवान यही है। भगवान तो सर्वत्र है, हमारे हृदय के भीतर है। जिसके हृदय में समझ में नहीं आई, उसको बाहर भी समझ में भगवान नहीं आता। वहां भी चकाचौंध उसको मिलती है, लेकिन ईश्वर समझ में नहीं आता। अब देखो, भक्तों की लाइन लगती है, कहीं जाते हैं मंदिर में तो क्या होता है, धक्का दे दे करके भग जाते हैं, और जो वीआईपी लोग होते हैं वो लोगों से मिल मिल के रिश्वत दे देंगे। लेकिन भगवान के यहाँ तो कोई रिश्वत चलती नहीं है। जब व्यक्ति को ये समझ में आ जाती है तो वो कभी भी गलत काम नहीं करता, पाप कर्म नहीं करता, सबके साथ में सुंदर व्यवहार करता है, सबके हे प्रभुदेव आप हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं, जान रहे हैं। हे प्रभुदेव हमारी प्रार्थनाओं को आप पूर्ण करिए, और आप हमारी जो आपसे दूरी बन बैठी है, जो आप हमको अनुभव में नहीं आते हैं, वो अनुभव हमको प्रदान कीजिए। क्यों? क्योंकि प्रभुदेव हम और कहाँ जाएं, बच्चे माँ के पास ही तो जाएंगे, और किस माँ के पास जाएंगे जो सर्वत्र सुख से भरी हुई है, जो सबको आनंद दे रही है, उस माँ के पास ही जाएंगे। तो वो माँ परम पिता परमेश्वर जगत जननी माँ आप ही हो और कोई नहीं है। संसार की माँ 4 दिन तो सुख देगी, लेकिन कभी कभी दुख भी उससे हमको प्राप्त हो जाता है। लेकिन आप एक ऐसी माँ हो, आपसे कभी भी दुख हमको प्राप्त नहीं होता। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम करती हूँ। आप सभी का धन्यवाद।
नमस्ते जी।